मैं एक फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ और साथों साथ बहुत सारे लोगों को एक मतलब ड्रीम फुलफिल करने के लिए एक हेल्प भी कर रहा हूँ। ठीक। सो आज हम मैं आज आप लोगों को आज ये सेशन में उम्मीद मतलब वेलकम करता हूँ। और आप लोग मतलब आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग घर में हैं, स्वस्थ है, अच्छे हैं और ये जो सिचुएशन है इसको मुकाबला करने के लिए आप लोग सक्षम है। खुद के साथ साथ खुद का फैमिली को भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है इस टाइम। ठीक। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये फुलफिल कर रहे हैं। सो आज का डेट में आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, हाउ टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर। हम लोग एंटरप्रेन्योर बने कैसे, हम लोग मतलब घर में बैठे आज का डेट में देखिए बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं, न्यूज वगैरह में देख रहे हैं बहुत सारे नौकरियां जा रहे हैं, बिजनेस लॉसेस में चल रहा है बिकॉज ये पैंडेमिक सिचुएशन। और ये पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग कैसे घर में बैठ के एक एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू कर सकते हैं विद इन जीरो इन्वेस्टमेंट। सो हम लोगों को जानने के लिए हम लोग कहाँ से जानेंगे। यस, हम लोग को एक बात है, हम लोग को बीमारी है, बीमारी होने से हम लोग कहाँ पे जाके हम लोग इलाज करते हैं। डॉक्टर के पास जो मतलब ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, ठीक, जो जिसके पास एक्सपीरियंस है उन उससे हम लोग सीखते हैं। मतलब हम लोग जाके वहां से हम लोग सलाह लेते हैं क्या दवा खाना है, क्या कैसे हम लोग मतलब हम लोग जिएंगे। ठीक। तो एंटरप्रेन्योर होने के लिए तो हम लोगों ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में, ना डिग्री में, कोई पे भी नहीं सिखाया जाता। तो हम लोग सीखे कहाँ से, हम लोग सीखेंगे ऐसे शख्सियत से जिन्होंने खुद ही एक मुकाम हासिल कर चुका है और खुद ही मुकाम हासिल करने के बाद हम लोग को आज ये मतलब सेशन डिलीवर करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग जहां पे भी है अच्छे से बैठ जाइए और दिलो और दिमाग खुल के बैठिए। और साथों साथ एक पेन और डायरी होने से बहुत अच्छा, आप लोग जो भी पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज नोट डाउन कीजिए। और हम लोग मतलब आज का जो सेशन मेरा नहीं है, हम लोग का मतलब मेरा गुरु सर, उन्होंने बहुत ही टाइम हम लोगों को टाइम शेड्यूल से हम लोगों को टाइम दिया। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से बैठिए और मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं हो के आप लोग बैठिए। ये 1 आवर मैं आप लोगों को 110% गारंटी दे सकता हूँ आपका लाइफ चेंज हो सकता है। कैसे लाइफ चेंज होगा वो हम लोग ये सर से हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। और मैं आपको यही उम्मीद देता हूँ, मैं आज से 8 मंथ पहले मैं ऐसा ही आप लोगों से, आप लोग जैसे आज फ्रेंड सर्कल ने कोई ने बुलाया आपको यहाँ पे इनवाइट किया और आपने आया, तो मैं भी आया था। और आज का डेट में मेरा थिंकिंग प्रोसेस हो गया, मेरा एवरीथिंग टोटली चेंज हो रहा है। सो मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे से बैठिए और ये सेशन हम लोग आप लोग सुने। और मैं बोलता हूँ तो दिलो दिमाग खुल के सुन, तभी जाके मतलब हम लोगों को एक नॉलेज मिलेगा। और मैं ज्यादा देर ना करते हुए बुलाना चाहूंगा यूएन ग्लोबल का यूथ आइकन एंड डायनामिक लीडर मिस्टर सामिनुल सर। सो सामिनुल सर, आप यस सर, यस। ऑडिबल ना सर? ये सर आप आइए और हम लोग को ये सिखाइए हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर जर्नी। यस सर, थैंक यू सो मच देवाशीष सर फॉर योर वार्म वेलकम, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर योर लव। एंड आपने अपना कीमती मतलब टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड मैं सामिउल आलम, जैसे कि सर ने बताया है कि मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ और आज से लगभग 3 साल पहले ये जर्नी शुरू किया था अकेले। क्योंकि हम वो गाना सुने थे ना कि ये दुनिया में अकेले आया है तो अकेले जाना पड़ेगा। तो उस तरीके से ये जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है ये भी मैं अकेले शुरू किया था, लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूँ। आज मेरे साथ हजारों लोग हैं जो हम मिल के इस देश की डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप शायद कोई सुना होगा कि एक जो कंट्री है ना, एक कंट्री एक देश के डेवलपमेंट में सिर्फ एक गवर्नमेंट ही मतलब काफी नहीं है। उस देश का जितने भी सिटीजन है उसको मिलके काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि आप इंडिया एक अंडर डेवलप कंट्री है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है।
यहाँ पे बेरोजगार ज्यादा है, ठीक है। तो इस बेरोजगारी को हमें दूर करना पड़ेगा। इंडिया में जितने भी सिटीजन है, हर घर में जब अच्छा इनकम जाएगा, हर एक बंदा जब अच्छे से मतलब इनकम लेगा हर महीने, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा देश का जीडीपी रेट ऊपर चला जाएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमारा देश का डेवलपमेंट होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो जरूरी बात है यहीं पे, हमारा जो स्कूल और कॉलेज जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, हमारा एजुकेशन सिस्टम में अभी तक कोई भी कोर्स में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाया जाता था, ठीक है। हमें फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाता ही नहीं, जो एज यूजुअल कोर्स हम पहले से लेते थे वही चलते आया है। और इसी के वजह से हुआ क्या है, आज हमारे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। आपको मैं बताऊं, अभी इंडिया को यंग इंडिया कहते हैं। इंडिया में लगभग 75% ऐसे लोग हैं जिसका उम्र 18 ईयर से 30 ईयर्स के बीच में आते हैं। तो जिस देश में सबसे ज्यादा यंग लोग होंगे, जाहिर सी बात है वही देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉय भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इस अनएम्प्लॉय जो बीमारी है, इसको दूर भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमें सिर्फ एक गवर्नमेंट के तरफ देख के अगर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये जिंदगी सिर्फ एक ही मिला। इस एक बार का जिंदगी को ना, हम अगर चाहे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारा माइंड सेट ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड ही एक जो मेन रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, ये माइंड ही है, हमारा दिमाग ही है। तो इसको अगर सही ढंग से हम इस्तेमाल करना सीख लिया ना, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिया का बात बोलूं, तो इंडिया में 92% लोगों को ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ पता है। 92% इंडियंस को ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ पता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे तो ये पहले से पता है, तो अभी बताने आया है, ठीक है, ऐसा है हम, ठीक है। और इसी के वजह से अभी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। और 8% ऐसे भी लोग हैं जिसको लगता है कि नहीं, मुझे सीखने की जरूरत है, मैं सीखूंगा तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। सीखना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। हम सीखेंगे नहीं तो हम अभी तक जहाँ थे ना, हम वही रह जाएंगे, ठीक है। आप किसी से भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एजेड लोग भी है, मुझसे जो उम्र में बड़ा है। ऐसा मत समझो कि मैं छोटा लड़का से क्या समझूंगा, ऐसा नहीं। हम किसी से भी सीख सकते हैं, किसी से भी हम सीख सकते हैं, अगर हमारा सीखने का जज्बा हो, अगर हम एक लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे तो हम बहुत आगे जा पाएंगे, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा जहां पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपना एक लाइफ स्टाइल यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। आपका जितना भी ड्रीम्स है उसे आप फुलफिल कर सकते हो। लेकिन आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप सेशन को पूरा का पूरा अटेंड कीजिएगा, ठीक है। मुझे पता नहीं आपको कौन सा स्लाइड अच्छा लगे, मुझे पता नहीं कौन सा स्लाइड में जाके आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा सेशन आप अटेंड कीजिएगा। आधा अधूरा नॉलेज हमारे लिए काम का नहीं है, बहुत हानिकारक है, ठीक है। आप पहले भी सुना होगा, तो आधा नॉलेज लेके मत जाइएगा, पूरा का पूरा अटेंड करो, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे ओनली 1 आवर मांग लिया है, ठीक है। आपका जिंदगी का सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 आवर। और ये जो 1 आवर होगा ना, ये आपका जिंदगी का सबसे बेहतरीन 1 आवर होगा, ये मेरा आपसे वादा है। आज तक यहाँ पे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, आप कोई ग्रेजुएट होंगे, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कोई मेट्रिकुलेट होंगे, लेकिन आपने जो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, वहां पे आपने बहुत कीमती समय दिया, अपना जिंदगी का 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स दिया। उसके बाद भी आप एक अच्छा रास्ता नहीं ढूंढ पाया। लेकिन मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, ये जो 1 आवर आप मेरे साथ यहाँ पे बिताएंगे ना, ये 1 आवर आपका जिंदगी का बेहतरीन 1 आवर होंगे। और यही से आपको एक ऐसा रास्ता मिलेंगे जहां पे जाके आप अपना जो भी चाहिए जिंदगी में आप हासिल कर सकते हो। तो चलो हम सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यूएन ग्लोबल। यूएन ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, brought for you life changing opportunity to transform yourself। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रांसफॉर्म। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे मोटिवेशन देने के लिए नहीं बुलाया, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन देने के लिए इंडिया में बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं आपको आपका जिंदगी का जो भी सपना है उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे बुलाया, ठीक है।
तो आप सेशन को पूरा का पूरा अटेंड करो, क्योंकि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां से आपका लाइफ चेंज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा विजन क्या है? हमारा विजन एकदम सिंपल सा है, टू हेल्प पीपल टू डिस्कवर देयर बेस्ट वर्जन विदिन। क्योंकि हम मानते हैं कि हर एक इंसान बहुत स्पेशल होते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि भगवान का बनाया हुआ कोई भी चीज फालतू का नहीं है। भगवान ने जो भी बनाया है वो स्पेशल तरीके से बनाया है, और खास करके हम इंसान बहुत स्पेशल क्रिएशन है। तो इस स्पेशल क्रिएशन को हम अगर उसका जितना भी क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज को हम हर अच्छी तरीके से उसका समझा देंगे, तो जिंदगी में बहुत आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो आप में कौन सा स्पेशलिटी है वो आज आप इस सेशन में ढूंढ पाएंगे। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, निर्वाणा ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। निर्वाणा क्या है माय डियर फ्रेंड्स? निर्वाणा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और इसका जो मीनिंग है, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब हम एक ऐसा दुनिया बनाना चाहते हैं जहां पे सिर्फ खुशी ही खुशी हो, जहां पे कोई भी लोग मतलब दुखी ना हो, जहां पे आपका हर सपना आप हकीकत में बदल सकते हो। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? निर्वाणा क्या कर रहे हैं? गिविंग अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि हम नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम मिलके काम कर रहे हैं, ताकि हमारा इंडिया, जो जिसको हम भारत माता कहते हैं, जिसको हम मतलब बहुत प्यार करते हैं, जिसके लिए हम जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, उस भारत को, उस इंडिया को बहुत आगे ले जाने के लिए हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे? हमारा इनकम को बढ़ा के, क्योंकि हम जब ज्यादा इनकम करेंगे तो हम क्या करेंगे? ज्यादा टैक्स पे करेंगे। ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो हमारा इंडिया को हम बहुत आगे ले जा पाएंगे। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ये जो दो शख्सियत है, ये बहुत ही महान शख्सियत है। दोनों मेरा गुरु है, और ये निर्वाणा का फाउंडर है। निर्वाणा का फाउंडर है क्योंकि किसी ना किसी चीज को कोई तो ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं? ये दोनों व्यक्ति आज से लगभग 6 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था। दो व्यक्ति मिलकर शुरू किया था, लेकिन आज हमारे पास लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग हैं जो हर दिन लोगों के लिए काम करते हैं, जो हर दिन लोगों का सपना पूरा करने के लिए काम करते हैं। पहला जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये है तरुण माहेश्वरी जी। ठीक है, एंड अनदर इज जयंत कुमार रॉय। दोनों ही बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है, जिनका ड्रीम्स यही है कि हम लोगों के लिए काम करें, जिनका ड्रीम्स यही है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, और दिन रात मिलके हम काम कर रहे हैं ताकि हम लोगों को मदद कर पाए। मैं ये दोनों के लिए, अब जहां पे भी हो, और हाथ ताली जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बजाएंगे तो आपके लिए दूसरे लोग बजाएंगे। चलो हम इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एनहांस योर ड्रीम इंस्टेड ऑफ lowering your dream due to income, increase your income to fulfill your dreams. My dear friends, ये बहुत ही एक अच्छा लाइन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हो ना, एक सर्कल, जहां पे ड्रीम ड्रीम बहुत बड़ा है लेकिन इनकम बहुत छोटा है। और ये छोटा इनकम के लिए बहुत लोग करते क्या है? अपना ड्रीम को भुला देते हैं, अपना ड्रीम को मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, भूल जाते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, शायद आपको एक बहुत बड़ा घर बनाना था, लेकिन क्योंकि आपका इनकम बहुत कम है, तो आप छोटा मोटा घर बना के एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जीते हो, है कि नहीं? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जिंदगी एक ही बार मिला है। डोंट कॉम्प्रोमाइज इन दिस सिंगल लाइफ। ये सिंगल लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। आप चाहे तो बहुत आगे जा सकते हो। मैं यही कहूंगा आपसे, आप ड्रीम को छोटा मत करो, आप अपना इनकम को बड़ा करो। इनकम को जब हम बड़ा करेंगे तो हम अपना ड्रीम को जरूर फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि जो सारा चीजें है ना, ये रिलेटेड है हमारा इनकम के ऊपर। हमारा जितना इनकम होंगे, हम उस तरीके से अपना लाइफ को डिजाइन कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कोई शायद स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, आपके लिए यही एक सही समय है जहां से आप अपना एक सही रास्ता ढूंढ सकते हो। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, आप में से जो कोई ना कोई ऑलरेडी कोई सेक्टर में जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आपके लिए मैं बता देता हूं, आपके लिए ये सोने पे सुहागा हो सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम के साथ अपना इनकम को बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ये जो स्लाइड है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। हाउ मस्ट टू मेंटेन, आप मुझे चार्ट बॉक्स में बता देना। 1940 में ना एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए 10 रुपीज ही काफी थे। 10 रुपीज से एक फैमिली गुजारा करते थे।
ये शायद आपको थोड़ा बहुत समझने में देर भी लग सकते हैं, लेकिन आपके घर में अगर कोई बूढ़ा आदमी है ना, आपका ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर होंगे, तो उनसे पूछ लेना कि आपके समय में एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए कितने रुपए की जरूरत थी। वो अच्छी तरीके से बता देंगे कि उस टाइम में एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए 10 रुपीज काफी थे। लेकिन जैसे समय चलता गया तो 1960 में एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए 100 रुपीज की जरूरत पड़ी। मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ने लगा, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लगा, एक्सपेंसेस बढ़ने लगा। धीरे धीरे 1980 में 1000 रुपीज की जरूरत हुआ, 2000 तक 10,000 रुपीज में एक फैमिली मेंटेन होते थे। लेकिन अभी 2020 के बाद एक्सपर्ट कहते हैं, जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपीस की जरूरत होते हैं। ठीक है, एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए 1 लाख रुपीस की जरूरत होते हैं। क्या आप मुझसे एग्री करते हो? आप यस और नो में मुझे चार्ट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं आपको समझ पाऊं कि हाँ आप मेरे बात को समझ रहे हो। यस और नो मुझे चार्ट बॉक्स में बता सकते हो या हैंड राइज भी कर सकते हो। 2 लोगों ने हैंड राइज कर दिया, आसिफा खान, प्रेरणा सैकिया, थैंक यू। और कोई मुझे चार्ट बॉक्स में बता सकते हैं यस और नो, क्योंकि आज अगर, हाँ सीमा हम कहते हैं यस, देवा सर कहते हैं यस, थैंक यू मेमन सर। आप मुझसे सहमत हो कि एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए आज के दिन में, प्रियंका जी कहते हैं यस, एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए 1 लाख रुपीस की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से अपना फैमिली को, अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना चाहते हो तो। ठीक है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट स्लाइड में पूछना चाहूंगा, आर यू प्रिपेयर्ड? आर यू प्रिपेयर्ड? आप यस और नो में मुझे बता दो, क्या आपके हाथ में ऐसा कोई रास्ता है जो आपको अभी 1 लाख रुपीस पर मंथ इनकम देंगे? यस और नो, आपके हाथ में कोई ऐसा रास्ता है जिससे आपको 1 लाख रुपीस पर मंथ इनकम मिलेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, फैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप मुझे चार्ट बॉक्स में बता सकते हो, क्या आपके हाथ में कोई रास्ता है? ऑलरेडी 2 व्यक्ति ने बता दिया कि नहीं है, उनके हाथ में रास्ता नहीं है। मैडम जी कहते हैं ये से, बहुत बढ़िया मैडम, कांग्रेचुलेशंस। और किसी के हाथ में है या नहीं? कोई रास्ता ऐसा है जिससे आपको हर महीने 1 लाख रुपीस पर मंथ मिले? बहुत सारे लोग बता रहे हैं नो नो नो। यस माय डियर फ्रेंड्स, नहीं है, इसलिए तो आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो। अगर आपके हाथ में ऐसा कोई रास्ता होता कि आपको 1 लाख रुपीस पर मंथ इनकम आए, तो आज इस पेंडेमिक में, लॉकडाउन में आप घर बैठे अच्छे से अपना जिंदगी को एंजॉय करते। क्योंकि आपके हाथ में रास्ता नहीं है, इसलिए आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एश्योरेंस देता हूं, अगले स्लाइड में हम समझेंगे किस तरीके से हम, ये जो स्लाइड में लिखा था 1 लाख रुपीस पर मंथ इनकम चाहिए, हम कैसे अर्न कर सकते हैं, हम जानेंगे। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू? आप क्या करना चाहते हो 1 लाख रुपीस पर मंथ इनकम करने के लिए? नंबर 1 जॉब, नंबर 2 फैमिली बिजनेस, नंबर 3 ओन बिजनेस। आप मुझे चार्ट बॉक्स में 1 या 2 या 3 लिख के बता सकते हो, आप क्या करना चाहते हो। अगर जॉब करना चाहते हो तो आप 1 लिखो, अगर फैमिली बिजनेस करना चाहते हो तो 2 लिखो, अगर खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो 3 लिखो। बहुत जनों ने ऑलरेडी 3 टाइप किया है। और कोई मुझे बताएगा आप क्या करना चाहते हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैक्सिमम जो मुझे रिप्लाई मिला है वो करना चाहते हैं नंबर 3, ओन बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कांग्रेचुलेशंस, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने पहला कदम सही चुना। आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो क्योंकि आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो चुके थे 1947 में, लेकिन अभी तो इस देश के जो सिटीजन है उनको फाइनेंशियल आजादी नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक रास्ता जरूर बना लेंगे, क्योंकि या तो रास्ता ढूंढना पड़ता है या तो रास्ता बनाना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रास्ता मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले अंडरस्टैंड टाइम, टाइम को समझना बहुत जरूरी है। जो टाइम को समझते हैं ना वही आगे रहते हैं, और जो टाइम को समझते नहीं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। पहले हम जॉब को समझते हैं। जॉब क्या कहते हैं? ऑटोमेशन, लॉकडाउन। माय डियर फ्रेंड्स, ऑटोमेशन क्या है आपको शायद पता होगा। आज हर इंडस्ट्री में क्या हो रहे हैं? ऑटोमेशन हो रहे हैं। ऑटोमेशन मतलब
टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। आपको मैं अगर एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं, आप बैंक में जब पहले जाते थे ना, आपका जो बैंक खाता है, पासबुक वगैरह है, उसको अपडेट करने के लिए वहां पे एक इंसान रहते थे। अभी वहां पे एक मशीन आ गया है, ठीक है, ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं, पैसा भी एटीएम से निकालते हैं। उसी तरह आप हर इंडस्ट्री में जाके देखो, टेक्नोलॉजी आ चुका है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और अपग्रेड होंगे तो क्या होगा, जब बढ़ेगा या घटेगा? आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में, जब बढ़ेगा या घटेगा? जरूर जब घटेगा। थैंक यू सो मच। जॉब अभी घटने वाला है, ऑलरेडी बहुत जॉब जा चुका है। अभी तक अगर आप जॉब के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। या साथ ही साथ जो लॉकडाउन, ये लॉकडाउन ने ऑलरेडी 67% लोगों का जॉब खा चुका है। आपको मैं बता दूं डाटा के साथ, इंडिया में 67% लोगों का जॉब जा चुका है ड्यू टू लॉकडाउन। इंडिया में जो सबसे लग्जरी इंडस्ट्री है, जिसको हम एविएशन कहते हैं, एविएशन इंडस्ट्री में लोग काम करने के लिए तरसते थे, लोग वहां पे जाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे, ठीक है। लेकिन अभी एविएशन सेक्टर में आपको बता दूं, पायलट हो या कोई एयर होस्टेस हो, उन लोगों को 10% सैलरी दिया जा रहा है, क्योंकि कंपनी अभी रिसेशन में है। कंपनी का कोई मतलब ऐसा इनकम नहीं आ रहा है, तो सैलरी कहाँ से देंगे? आप देख लो, हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो पूरा का पूरा बंद पड़ा है। टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी पूरा का पूरा बंद पड़ा है ड्यू टू लॉकडाउन। तो इनकम कहाँ से आएगा और सैलरी कहाँ से देंगे? फैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। जो समय को समझते हैं ना, वही समझदार होते हैं। आप समझदार हो, इसलिए आप इसे समझ रहे हो और आप आगे भी जाएंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं बिजनेस को। बिजनेस अभी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी आ चुका है और साथों साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिजिटली करना पड़ेगा। क्योंकि अभी देखो, जैसे कोरोना आया है, बाद में जाके क्या डरोना मोरोना कौन सा बीमारी आई है हमें पता नहीं है कि नहीं। लेकिन साथ ही साथ आज दुनिया में हर व्यक्ति अवेयर हो चुके हैं, हर व्यक्ति चाहते हैं कि मैं घर से काम करूं। वर्क फ्रॉम होम जो ट्रेडिशन आया है ना, इसको लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो अभी जो भी काम होगा ये डिजिटली होगा, और इस डिजिटल दुनिया को जो पहले समझ लेंगे, जो पहले एक्सेप्ट कर लेंगे, वो बहुत आगे रह जाएंगे। और जो अभी भी समझेंगे चलो हम जैसे थे हम ऐसे ही करेंगे, हमारा जो पापा मम्मी थे वो भी ऐसे करते थे, हम भी ऐसे करेंगे, उसका तो भगवान क्या करे मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अगर अभी तो किसी का बिजनेस ट्रेडिशनल मार्केट में चल रहा था, वो अगर अभी इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम न्यू जनरेशन का लोग हैं, हम यंग जनरेशन का लोग हैं ज्यादा से ज्यादा। बाकी अगर किसी का उम्र यहाँ पे ज्यादा है, आप बुरा मत मानो, आप भी यंग हो, ठीक है। तो आपका माइंडसेट अगर यंग है तो आप यंग हो, क्योंकि लोग एक्चुअली एज इज जस्ट ए नंबर कहते हैं ना। आप उम्र से बुरा नहीं होते हो, उम्र से आप बुरा नहीं होते हो। आप आगे बढ़ने के लिए आपका माइंडसेट को ठीक रखना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, आप यंग हो तो आप इस यंग जनरेशन का जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में आपको आज जो हमारा होस्ट है सर ने बता दिया था कि हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया, और इस लॉकडाउन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम घर से काम कर रहे हैं और लाखों कमा रहा है, ठीक है। आप भी कमा सकते हो, चलो हम समझते हैं। उसे समझने के लिए ये स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्लाइड जो है ना, यही आपको एक अच्छा रास्ता देते हैं आगे जाके इनकम करने के लिए। क्योंकि ये जो स्लाइड बनाया है, वर्ल्ड का एक फेमस ऑथर जो एक मल्टी मिलियनियर है, जिसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनका एक बुक है जो बहुत ही फेमस बुक है, आप अमेज़न में जाके सर्च कर सकते हो, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। ये रिच डैड पुअर डैड में एक कॉन्सेप्ट है जिसको ESBI कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। आप शायद पहले भी देखा होगा लेकिन समझा नहीं, ठीक है। चलो आपसे हम ये डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिफाइन करते हैं ये ESBI होते क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, रॉबर्ट सर कहते हैं कि लोग जो इनकम करते हैं ना, अर्निंग का कुछ इस तरीके से रास्ता मिलते हैं लोगों को। जैसे कि लेफ्ट साइड में रहता है ES मतलब E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको इतना तो पता होगा, एम्प्लॉय मतलब जो जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो CA वगैरह या डॉक्टर या कोई पर्सनल छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, ठीक है।
और राइट साइड में कौन लोग है? बी मतलब बिजनेस ओनर, जो खुद का बिजनेस करते हैं, ठीक है, बड़ा बिजनेस करते हैं, हर जगह में उनका बिजनेस फैला हुआ होते हैं। और आगे जाके ये बिजनेस से जो बहुत पैसा कमाते हैं ना, वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, वो दूसरों का बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बाद में जाके उनके लिए पैसा काम करने लगते हैं, ठीक है, ये फाइनल पोजीशन। लेकिन आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लेफ्ट साइड में ई और एम्प्लॉय लोग है ना, इसमें लोगों का जो नंबर है ज्यादा है। यहाँ पे लगभग 95% वर्ल्ड का पॉपुलेशन रहते हैं। वर्ल्ड का 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और तो और इनके पास सिर्फ 5% वेल्थ है। 95% लोगों के पास अगर 5% वेल्थ ही रहेगा तो कितना मिलेगा भैया? बहुत कम मिलेगा, है कि नहीं? और ये क्यों होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि ये इंडिविजुअल एफर्ट से काम करते हैं, ये अकेले काम करते हैं, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और इसीलिए इनको लिमिटेड इनकम मिलते हैं और एक्टिव इनकम मिलते हैं। एक्टिव इनकम मतलब जब तक काम करेंगे तब तक इनकम मिलेगी। अगर कोई डॉक्टर भी है, क्योंकि वो डॉक्टर के बारे में जितना भी नॉलेज चाहिए वो उनके पास ही है, ठीक है, उनका बेटा या बेटी या वाइफ हस्बैंड मिलके काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो अकेला खुद ही पढ़ते थे डॉक्टर के बारे में, उनको ही नॉलेज है। तो जब तक वो क्लिनिक खोलेंगे, जब तक वो किसी को जाके समझाएंगे, तो तब तक उनको इनकम मिलेंगे, ठीक है। और इसीलिए इनको एक लिमिटेड इनकम मिलते हैं। जब वो क्लिनिक बंद पड़ा रहेगा तब उनको इनकम नहीं मिलेगा। लेकिन हम थोड़ा राइट साइड वाले व्यक्ति का समझे तो यहाँ पे देखो, पहला तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये यहाँ पे लोग कितना है? यहाँ पर ओनली वर्ल्ड का 5% पॉपुलेशन है। लेकिन जो समझने वाला बात है, इस 5% वर्ल्ड का पॉपुलेशन के हाथ में 95% वेल्थ है। मतलब वर्ल्ड का पूरा जो वेल्थ है ना, जो संपत्ति है, जो मानी है, इनके हाथ में है। इसीलिए ये बहुत आगे है। लेकिन ये कैसे हुआ माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि ये टीम एफर्ट से काम करते हैं, ये टेक्नोलॉजी को बहुत आगे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इनके पास अनलिमिटेड इनकम होते हैं और पैसिव इनकम होते हैं। पैसिव इनकम मतलब आपको थोड़ा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में एक एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ। मान लो आप अनाज का खेत करते हो, अनाज का खेत करते हो, तो अनाज का खेत आप करेंगे तो ये हर 4 महीने के बाद आप काट सकते हो और खा सकते हो। लेकिन 4 महीने बाद आप काटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बाद में वही अनाज से आपको कोई फल नहीं मिलेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या है? ये है आम का खेत। आम का खेत मतलब एक आम का पेड़ आपने लगाया है, 4 महीने बाद इसमें आपको फल नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन आप 4 साल वेट करेंगे ना, थोड़ा धीरज रखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, 4 साल बाद ये आपको फल देने लगेंगे, रिजल्ट देने लगेंगे। और तो और जो सबसे समझने वाला बात है यहाँ पे, ये आम का जो पेड़ है ना, हजारों साल बाद भी आपको रिजल्ट देंगे, फल देंगे। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। मतलब कुछ सालों तक, कुछ समय तक आप मेहनत करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, आगे जाके आपको बहुत इनकम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 95% लोगों को पेशेंस नहीं है, ठीक है, और इसीलिए वो हर मतलब टाइम बिजी रहते हैं और जिंदगी का जो असली मजा वो नहीं ले पाते। इसको थोड़ा हम इस स्लाइड में समझते हैं और अच्छी तरीके से, ठीक है। थोड़ा अच्छी तरीके से हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ई एस कैटेगरी का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है सेल्फ एबिलिटी। सेल्फ एबिलिटी मतलब क्या है? इन लोगों का माइंडसेट कैसा है देख लो। एक दिन में अगर ये एक टी शर्ट बेचते हैं ना, एक टी शर्ट सेल करते हैं तो 200 का प्रॉफिट होते हैं। तो इन लोग का माइंडसेट कैसा है? हर दिन मुझे 200 मिल रहा है तो ठीक है, हम 30 डेज काम करेंगे, 30 डेज में 30 टी शर्ट हम सेल करेंगे तो कितना इनकम मिलेगा? 6000 का प्रॉफिट आएगा। और ये 6000 का प्रॉफिट लेके ये हर महीना एक टेंशन का लाइफ जीते हैं। मतलब वही 6000 के उस 6000 में से उसको घर का खर्चा पानी निकालना पड़ता है। इसीलिए होल लाइफ वो बिजी रहते हैं, क्योंकि एक दिन अगर वो काम नहीं करेगा तो 6000 में से 200 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो इनकम कम हो जाएगा। इसीलिए उसे होल लाइफ उसे बिजी रहना पड़ता है, ठीक है। फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं, शादी के लिए टाइम नहीं, फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम नहीं। जिंदगी का असली मीनिंग उसको समझ ही आता नहीं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलो अगला स्लाइड में समझते हैं बी कैटेगरी का कॉन्सेप्ट क्या है।
बी कैटेगरी का लोग एक सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, एक सिस्टम से काम करते हैं और ये एक टीम बना के काम करते हैं। मेक ए टीम ऑफ 100 पीपल, एक टीम बनाते हैं 100 लोगों का, लेकिन ये टीम बनाने में थोड़ा उनको टाइम लगते है और उसी में उसको पेशेंस भी चाहिए। तो पेशेंस के साथ वो थोड़ा टाइम लगा के एक टीम बनाते हैं, ठीक है। और टीम बना के करते क्या है, एक व्यक्ति अगर एक टी शर्ट सेल करते हैं तो 200 का प्रॉफिट आते हैं। अगर 100 लोग एक दिन में एक एक टी शर्ट सेल करेंगे तो कितना सेल होगा, जाहिर सी बात है 100 टी शर्ट सेल होगा। तो 200 इंटू 100, एक ही दिन में उन लोगों को लगभग 20,000 का प्रॉफिट होते हैं। 20,000 का प्रॉफिट एक ही दिन में होते हैं। और अगर जो व्यक्ति ने इस टीम को बनाया था वो काम नहीं भी करेंगे, इन लोगों से सिर्फ 10% का कमीशन लेगा, 10% का कमीशन लेगा। और डेली प्रॉफिट कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स, 2,000 रुपीज। अगर मंथली के बात करूं तो एक महीने में वो कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ एक टीम बनाने में थोड़ा बहुत मेहनत किया था और इसी वजह से घर बैठे उसको 60,000 का प्रॉफिट मिलेगा। इसे कहते हैं सिस्टम, इसे कहते हैं पैसिव इनकम और इसे कहते हैं एक सही बिजनेसमैन का माइंडसेट। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए इन लोगों के पास क्या है, देखो, फ्रीडम ऑफ टाइम, टाइम खुद का है, जैसा मर्जी ऐसा अपना जिंदगी जी सकते हैं। मनी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हर तरीके से उनको इनकम मिलते हैं, बहुत सारा पैसा है और एंटरटेनमेंट, बहुत अच्छी तरीके से अपना जिंदगी को वो जी सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऐसा जिंदगी चाहिए कि नहीं, मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपको बी कैटेगरी का जिंदगी चाहिए कि नहीं। ये सर नो, ये सर नो, आप बी कैटेगरी में जाना चाहते हो कि नहीं। यस यस यस, थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने ऑलरेडी रिप्लाई किया है। यस, थैंक यू सर एंड मैम। आप बी कैटेगरी में जाना चाहते हो, ये इसलिए तो आप इस सेशन में हो और मैं आपको वादा करता हूं आपको मैं बी कैटेगरी में लेके जाऊंगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा सेशन अटेंड करना पड़ेगा। तो स्टार्टअप बिजनेस, आप बिजनेस स्टार्ट करो जो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा। लेकिन बिजनेस कैसा बिजनेस होना चाहिए, नीड प्लस रिसेशन फ्री। नीड मतलब जो लोगों का नीड फुलफिल करे, जो लोगों को चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बिजनेस शुरू कर देंगे चलेगा, ऐसा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर देखेंगे ना, ये लॉकडाउन में बहुत सारा बिजनेस बंद पड़ा है और बहुत सारा बिजनेस मल्टी मिलियनर बना है। क्यों? क्योंकि जो लोगों का नीड फुलफिल करेंगे वही तो चलेगा ना। और रिसेशन फ्री होना पड़ेगा। रिसेशन फ्री मतलब कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, लेकिन आपका बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। ऐसा बिजनेस करना चाहिए, तभी तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ले सकेंगे, ठीक है। इसके लिए ये स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है। अनस्टॉपेबल थ्री इंडस्ट्री जो कभी भी बंद नहीं होगा, जो पूरा का पूरा रिसेशन फ्री है, ठीक है। इसमें अगर आप बिजनेस करेंगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलेंगे। पहला कौन सा इंडस्ट्री है, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन, जब तक हम जिंदा है दुनिया में तब तक हमें एजुकेशन लेना पड़ेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकेंड है सिकनेस इंडस्ट्री, मतलब ये जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री, जो मेडिकल इंडस्ट्री, क्योंकि लोगों का बीमार होगा और बीमार होंगे तो लोग हॉस्पिटल में जाएंगे। तो ये जो मेडिसिन का बिजनेस है ना, ये 100% प्रॉफिट वाला बिजनेस है और ये लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। और तीसरा जो बिजनेस है वो है वेलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस। ये वेलनेस इंडस्ट्री एक बहुत ही अनोखा इंडस्ट्री है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इनकम मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यही 3 बिजनेस है जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर बताऊं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये सेशन अटेंड करो। एंटरप्रेन्योरशिप है फ्यूचर, इस दुनिया का फ्यूचर है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर कौन है, हु रन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस एंड फुलफिल नीड, जो एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आते हैं जिससे लोगों को नीड फुलफिल होते हैं और बहुत सारा प्रॉफिट मिलते हैं, ठीक है। हम इसमें एग्जांपल लेंगे तो बायजूस क्या है, एक लर्निंग ऐप है। जैसे कि आपको बताया था कि एजुकेशन इंडस्ट्री तो चलेगा, लेकिन पहले जैसा नहीं, ये ऑनलाइन में चलेगा। जैसे कि ऑनलाइन एक इंडस्ट्री अभी कौन सा है, बायजूस में आप जाके बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग कर सकते हो घर बैठे।
अभी देखो आपके आसपास में बहुत सारा टीचर्स होंगे, वो मल्टी मिलियनर है क्या? नहीं है, लेकिन बायजूस का जो ओनर है ना, वो मल्टी मिलियनर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में काम किया, लेकिन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके। आगे जाके ओयो, आपको पता है ओयो का ओनर कौन है? रितेश अग्रवाल। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ओयो का ओनर के पास खुद का कोई होटल नहीं है। वो दूसरों का जो भी होटल है ना, उसको लोगों के बीच में लेके गया। लोगों का नीड क्या था? नीड था कि हमें सस्ता प्राइस में अच्छा होटल मिले। पहले मिलता नहीं था, बहुत ढूंढना पड़ता था। ओयो ने क्या किया? वही होटल को बहुत अच्छी तरीके से ग्रूमिंग किया और अपना एक ऐप बना दिया। आप ऐप से डायरेक्ट होटल बुक कर सकते हो। ओयो कोई होटल में इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, लेकिन बहुत सारा इनकम मिलने लगा। अमेज़न क्या करते हैं? आपको घर बैठे सामान चाहिए, पहले हम बाजार जाते थे, बहुत सारा दुकान में घूमना पड़ता था, ये एक दुकान, वो एक दुकान, कहाँ क्या मिलेगा हमें पता नहीं है। लेकिन अमेज़न ने एक ऐसा दुकान बना दिया जहां पे आप घर बैठे आपको जो भी सामान चाहिए आप खरीद सकते हो, है कि नहीं? तो यही काम करना पड़ेगा। अभी देखो अमेज़न के पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, दुकान किसी का, कस्टमर कहीं और पे है। ये बीच में क्या करते हैं? ब्रिज बन के काम करते हैं। ब्रिज बन के काम करते हैं। एक गैप जो है ना, कस्टमर और कंज्यूमर और जो सेलर और बायर के बीच में एक गैप है, इस गैप को वो मिटा देते हैं। एक ब्रिज बन के काम करते हैं और मल्टी मिलियनर बनते हैं। यही कंसेप्ट में काम करना पड़ेगा, तो भी तो आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आगे जाके बहुत मिलियनर बनेंगे। निर्वाणा निर्वाणा क्या कर रहे हैं? निर्वाणा पिछले बहुत सालों से देखते आया है कि लोगों को इनकम चाहिए, लेकिन लोग बिजनेस भी करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं, लेकिन लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया में ऐसा बहुत कम लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारा क्या है? क्वालिटी है, बहुत नॉलेज है। हम इंडियंस को अगर मौका दिया जाए ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इंडियंस के पास इतना सारा क्वालिटी है, लेकिन हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं और इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, निर्वाणा आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको एक ऐसा रास्ता देने के लिए जहां पे आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करके खुद को एक बहुत ग्लोबल एंटरप्रेन्योर के रूप से आप डेवलप कर सकते हो, आपका ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए तो आज ये सेशन रखा गया। यहाँ पे निर्वाणा आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते। माय डियर फ्रेंड्स, इसको लेना और नहीं लेना ये तो आपके हाथ में है, क्योंकि इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको सक्सेसफुल भी बना सकते हैं और फेलियर भी बना सकते हैं, और उसको आप शीशे में जाके देख सकते हो। अगला स्लाइड में व्हाट टू चूज, हमें चूज क्या करना पड़ेगा। हम अगर बिजनेस करता चाहते हैं तो ये दोनों इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है? बिग इन्वेस्टमेंट, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा लगाएंगे तो हमें एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा। एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें एक प्लेस चाहिए, एक जगह चाहिए जहां पे हम बिजनेस को ग्रो कर सके। और क्योंकि हमने पैसा लगाया तो हमारा रिस्क भी होगा, क्योंकि लॉस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं। ठीक है, और कंपटीशन बहुत है मार्केट में। आप एक दुकान खोल दिया, आपके बगल में कोई और आके खोल देगा, आप मना भी नहीं कर सकते हो। और जैसे लॉकडाउन आया है ऑलरेडी, तो बहुत बिजनेसों का हालत बहुत बुरा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपके हाथ में दूसरा रास्ता क्या है? डिजिटली आप बिजनेस कर सकते हो, जिसको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहते हैं। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा। आपको अगर बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी यहाँ पे आपको गाइड करके आगे लिया जाएगा। ठीक है, नो नीड प्लेस, कोई प्लेस नहीं चाहिए, पूरा दुनिया आपके लिए मार्केट है, आप घर बैठे काम कर सकते हो। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, आप बिंदास इस काम को कर सकते हो। और कंपटीशन भी नहीं है, यहाँ पे हर बंदा आपको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो, हम ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ के अगर डिजिटल नेटवर्क मार्केट में बिजनेस करें तो अपना तो जिंदगी बल्ले बल्ले हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेटवर्क मार्केटिंग जो आप पहले भी सुना था, शायद किसी के जुबान में या किसी को पहले मिला था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था, लेकिन आपको शायद इस इंडस्ट्री को उस तरीके से नहीं देखा पहले जिस तरीके से देखना चाहिए था, और उतना नॉलेज भी नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, हुम शुड वी लिसन, हमें सुनना किसको है, ये बहुत मायने रखते हैं हमारे जिंदगी में। जिसके जरिए हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे हम डिसाइड कर सकते हैं। हमें
उन्हीं लोगों को सुनना है जो ऑलरेडी एक मुकाम हासिल किया। लेकिन हम सुनते किसको है? जो हमारे आसपास में है, जो 92% फेलियर लोग है, उन लोगों को जाके पूछते हैं अपना जिंदगी कैसे आगे ले जाए। माय डियर फ्रेंड्स, सुनना है तो ऐसा लोगों को सुनो। ये कौन है? कौन नहीं जानता है इसको? डॉक्टर कलाम सर, जो हमारा देश का प्राउड है, जिसको हम जानते हैं मिसाइल मैन के रूप में। और सर ने आज से लगभग 15 इयर्स एगो, 15 इयर्स बिफोर, उन्होंने अपना बुक में लिखे गया है। क्या लिखे गया है? नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth. सर कहते हैं आपको अगर 21st century में आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, बहुत अच्छा पैसा कमाना है, अपना लाइफ को डिजाइन करना है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ जाइए। कौन कहते हैं? डॉक्टर कलाम सर कहते हैं। लेकिन आप आसपास का लोगों को जब सुनेंगे, वो कहेंगे ये तो हमारा बस का काम नहीं है, हम कैसे करेंगे इसको? आप निगेटिव हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे बात करूं, मैं इससे पहले एक मेडिकल प्रोफेशन में था। 6 साल तक वहां पे लोगों का सेवाएं किया हॉस्पिटल में। लेकिन जिस दिन मैंने सर का ये आर्टिकल को पढ़ा ना, तो मुझे अपना, मतलब क्या कहूँ, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मेरा दिमाग का ढक्कन खोल गया। मुझे समझ आया, हाँ मुझे तो यही करना है। लेकिन उससे पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। लेकिन क्योंकि कलाम सर कहते थे, तो मैंने उनका सुन लिया और मान लिया, और आके देखो आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। आज मेरे साथ हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सुनना है तो लाइफ में हर पल सक्सेसफुल लोगों का सुनना। बाकी आसपास तो बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है। और ये सर क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया। ये इंडिया का फ्यूचर बिजनेस है। इतने महान लोगों से सुनने के बाद भी अगर हम आसपास के लोगों को प्रायोरिटी देंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चलो आगे जाके और कुछ लोगों से मैं मिलाता हूँ। पहला जो पिक्चर है यहाँ पे मिस्टर अमिताभ कांत, जो IAS ऑफिसर है, इंडियन गवर्नमेंट का नीति आयोग का CEO है। सर कहते हैं नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल आर डूइंग वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। सर कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है, ये इंडिया का ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये इंडियन इकोनॉमी का ड्राइवर कहते हैं, ग्रोथ का ड्राइवर कहते हैं। मतलब ये इकोनॉमी में बहुत सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हम सर को नहीं सुनना चाहिए, जो एक IAS ऑफिसर है, नीति आयोग का CEO है? आगे जाके जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति रहते थे, बिल गेट्स क्या कहते हैं? मुझे अगर अपना बिजनेस फिर से शुरू करना पड़ेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। कौन कहते हैं? बिल गेट्स कहते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनको मैं पहले मिला था आपको, सर क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको एक ऐसा यूनिक रोल निभाने के लिए एक ऐसा रास्ता देते हैं जहां से आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपना लाइफ में जो भी चाहिए आप वो पा सकते हो। इतने महान लोगों ने बता दिया इस इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री की ब्यूटी को आपको बता दिया, लेकिन इसके बाद भी अगर हम लोगों का सुनेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप जैसा बनना चाहते हो, आप ऐसे लोगों के बारे में सुनो, ऐसे लोगों को आप फॉलो करो। आगे जाके मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पहले हमारा ये एजुकेशन सिस्टम में नहीं था, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना MBA के कोर्स में इसका एक चैप्टर भी बना दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहता हूं गैदर नॉलेज नॉट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन काफी नहीं है जिंदगी को आगे लेने के लिए, नॉलेज बहुत जरूरी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, 92% इंडियंस के पास सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होते हैं ना, उसी को हम नॉलेज समझ के बैठे रहते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। एक नॉलेज ही ऐसा पावर है जिसके जरिए आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज कहाँ से मिलेगा? इस तरीके का वेबिनार से मिलेगा, उस इंसान से मिलेगा जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में कामयाब बन चुके हैं। क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना जिंदगी को डिजाइन करना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग ऑलरेडी कामयाब है, आप उनसे सीखो। क्योंकि आप डॉक्टर कैसा बन पाओगे उसके बारे में अगर जाके इंजीनियर को पूछेंगे तो इंजीनियर सर आपको डॉक्टर प्रोफेशन के बारे में नहीं बता पाएगा।
उस तरीके से आप डॉक्टर को जाके आप पूछेंगे सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, सर नहीं बता पाएगा, क्योंकि डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, इंजीनियर भी एक प्रोफेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है, टीचर्स एक प्रोफेशन है, एडवोकेट का एक प्रोफेशन है। हर प्रोफेशन में आपको सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा मत समझो कि हमें जो पता है वही सच है, ऐसा मत समझो, ठीक है? सीखो लोगों से। आगे जाके आपको बता दूं, इंडियन कुछ ऐसा पेपर मीडिया है जहां पे ऐसा न्यूज भी आए थे, आप यहाँ पे दे सकते हो। 2 हफ्ते में करीब 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार और बढ़ेगी बेरोजगारी। कहाँ पे आए हैं? ये न्यूज़पेपर में आए हैं, ठीक है? ऊपर में क्या लिखा है? बेरोजगारी जैसी संभावना का मतलब हाल हो सकता है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग। 8,000 की नौकरी लाइन में, MBA PhD। माय डियर फ्रेंड्स, 8,000 नौकरी निकले थे, लेकिन वहां पे एप्लीकेंट कौन थे? MBA डिग्री जिनके पास थे, PhD डिग्री जिनके पास थे। आप लोगों को बता दूं, ये पोस्ट जो निकला था ना, ये पियोन का पोस्ट था। एक पियोन का पोस्ट के लिए MBA का डिग्री, PhD का डिग्री लेके लोग जाके लाइन में खड़ा है कि मुझे नौकरी चाहिए। ये हालात है हमारा देश का, ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है। इसको तो आप डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। एक MBA का डिग्री लेके अगर आप पियोन का नौकरी करने जाएंगे, क्या आपका डिग्री का कोई वैल्यू रहेगा? नहीं रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। आपका डिग्री को अगर वैल्यू देना है ना, आप खुद से कुछ करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नौकरी करके जिंदगी को आगे ले पाएंगे। आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन है, और उनमें से एक अनोखा इंडस्ट्री आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स? इस पे लिखा, नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। आगे जाके, डू यू डोंट नो देम? क्या आप इन लोगों को नहीं जानते हो? पहला पिक्चर में कौन है? मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी, एंड अनदर इज मिस्टर विवेक बिंद्रा जी। ये दोनों कौन है? इंडिया का फास्टेस्ट, मतलब जो ग्रोथ लिया, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है दोनों। संदीप माहेश्वरी जी का जो करियर का जर्नी शुरू हुआ था, वो नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू हुआ था। अगर मेरा बात आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो संदीप माहेश्वरी जी का चैनल में जाके आप देख लेना। अनदर इज हमारा जो विवेक बिंद्रा जी है। विवेक बिंद्रा जी का जो एक बहुत बड़ा वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। विवेक बिंद्रा जी क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग है एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे हर व्यक्ति को ज्वाइन होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगा। और तो और विवेक सर कहते हैं अपना जो बेटा है ना, उस बेटा को भी वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ेंगे, ज्वाइन कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाएंगे, पैसा के साथ साथ आपका पब्लिक स्पीकिंग डेवलप होगा, पर्सनैलिटी डेवलप होगा, आपका एक फेम होगा, एक नेम होगा। आपको जिंदगी में जो जो चाहिए एक ह्यूमन बीइंग होने के लिए, वो सारा क्वालिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो क्यों ना हम नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े? जरूर जुड़ना चाहिए, ठीक है? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों का निगेटिविटी है, तो आपको मैं बता दूं हाउ टू चूज राइट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। माय डियर फ्रेंड्स, हर इंडस्ट्री में सही या गलत है, ठीक है? आप डॉक्टर के प्रोफेशन में देखेंगे, बहुत सारा डॉक्टर अच्छा है जो लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा डॉक्टर भी है जो बहुत हाई फीस लेते हैं और लोगों का जिंदगी के बारे में सोचते नहीं है। उस तरीके से आप बहुत सारे एडवोकेट को देखेंगे जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारे एडवोकेट है जो क्या करते हैं? लोगों से सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। उस तरीके से इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारा गलत इंडस्ट्री है, लेकिन आपको सही इंडस्ट्री चुनना पड़ेगा। सही इंडस्ट्री आप किस तरीके से चुनेंगे? पहले आपको पीपल देखना पड़ेगा। पीपल मतलब वहां का मैनेजमेंट कैसा है, एक्सपीरियंस है कि नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में, वो इस इंडस्ट्री का एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप किया, उनका विजन क्या है, वो आगे जाके क्या करेंगे, ये सारा चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया और आप आगे ज्वाइन कर लिया, ठीक है? ये सारा चीजें आपको स्टडी करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट्स देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट्स कौन सा प्रोडक्ट डील करते हैं, आगे जाके ये प्रोडक्ट लोगों का जो नीड है, नीड को फुलफिल करेंगे कि नहीं, ये एफएमसीजी से रिलेट करते हैं कि नहीं। एफएमसीजी मतलब जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स है, जो मतलब कभी भी बंद नहीं होगा, ऐसा इंडस्ट्री है कि नहीं, रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है कि नहीं, लोगों का नीड फुलफिल कर रहा है कि नहीं, वेलनेस सेक्टर में बिलोंग करते हैं कि नहीं, आपको ये देखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ प्लान, प्लान मतलब जो इनकम प्लान है, आपको वेल क्राफ्टेड इनकम देंगे कि नहीं, आपको शुरुआत में इनकम मिलेगी कि नहीं, और उस इंडस्ट्री से
ऑलरेडी लोगों को इनकम मिला है कि नहीं, ये सारा चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं पूछना चाहता हूं, आर यू एक्साइटेड टू एंटर इन एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड? क्या आप एंटरप्रेन्योर्स का वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो? क्या आप सही में एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो? क्या आपको मैं बताऊं ऐसा एक इंडस्ट्री के बारे में? बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यस लिखा है। क्या आपको मैं बताऊं एक ऐसा इंडस्ट्री के बारे में जहां पे आप सही में जाके आगे बढ़ सकते हो, जहां पे आपको ये पीपल प्रोडक्ट प्लान के बारे में कोई देखना ही नहीं, यहाँ पे सारा चीजें मैं आपको बता दूं एक ऐसा इंडस्ट्री के बारे में जहां से आप अपना सारा सपना पूरा कर सकते हो। क्योंकि हर लोगों ने ये स्टेप किया, तो चलो मैं आपको बता देता हूं एक ऐसा इंडस्ट्री जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के साथ आज से लगभग 2.5-3 साल पहले मैंने जुड़ा था, और आज मेरा तो लाइफ 360 डिग्री एंगल में चेंज हुआ, साथ ही साथ बहुत जनों का लाइफ में परिवर्तन आया। अगला आपका बारी है, ठीक है? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बीच में सोर के मत जाइएगा, क्योंकि डिसीजन आपका है। हम आपको मजबूर नहीं करेंगे करने के लिए, क्योंकि जिंदगी आपका है और डिसीजन भी आपका ही होने पड़ेगा। आप डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेना आपका काम है, लेकिन आप अगर डिसीजन लेंगे ना, वही डिसीजन से आपका जिंदगी बदल सकते। वो कहते हैं ना, एक पल में जिंदगी नहीं बदलते, लेकिन एक पल में लिया गया डिसीजन से जिंदगी बदलते। आप अगर इस एक पल में एक डिसीजन लेंगे ना, आपको आगे बढ़ने के लिए हम गाइड करेंगे, हर दिन गाइड करेंगे, हर तरीके से गाइड करेंगे आपका ड्रीम फुलफिल करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगला स्लाइड में जाने से पहले आपको बता दूं, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, टाइम तो लगता है। जैसे कि आप एक ग्रेजुएशन का कोर्स करने के लिए आपको कितना साल चाहिए? लगभग 3 ईयर चाहिए। आपको एमबीबीएस का डिग्री लेने के लिए 6 साल चाहिए, ठीक है? कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, कोई भी कॉलेज में जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको एजुकेशन लेने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक सीखना बहुत जरूरी है। उस तरीके से आपको बता दूं, आपको जो इंडस्ट्री के साथ मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं ना, यहाँ पे भी आपको 1 या 2 महीने में करोड़पति नहीं बना देंगे, ठीक है? ये कोई मतलब ऐसा जादू का इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर देना पड़ेगा। अगर आप 6 मंथ टू 1 ईयर देने के लिए तैयार हो, आप मुझे ये टाइप करो। आप अगर 6 मंथ या 1 ईयर यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हो, तो आप ये टाइप करो, क्योंकि आप 6 महीना या 1 ईयर यहाँ पे काम करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, आप मेरा बात रिकॉर्ड करके रख दो। 6 मंथ बाद आपको हर महीना 6 फिगर का इनकम मिलेगा। 6 फिगर इनकम पता है ना? 1 के पीछे और 5 तो 0 लगा के देखना, ये होता है 6 फिगर इनकम। आपको हर महीना 6 फिगर इनकम मिलेंगे आफ्टर 6 मंथ। बहुत जनों ने यस 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 टाइप किया, यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आपका एक्साइटमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बता देना चाहिए कि ऐसा इंडस्ट्री जहां पे आप आफ्टर 6 मंथ 6 फिगर का इनकम ले सकते हो, अगर सिस्टम से काम करेंगे। सो वेलकम टू द डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आपको मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में स्वागत करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी विद फेस्टिस, जो आपको विश करता है वेल्थ। वेल्थ का स्पेलिंग देखो आप, यहाँ पे गलत है। इसका गलत क्यों है? मतलब ये गलती से गलती नहीं हुआ, ठीक है? ये मतलब जानबूझ के ये लिखा गया है, क्योंकि इस वेल्थ का जो मीनिंग है ना, वेल्थ थ्रू वेलनेस। वेल्थ थ्रू वेलनेस, हम आपको एक ऐसा इंडस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पे आपको बहुत सारा वेल्थ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वेलनेस के जरिए। क्योंकि आपको मैं पहले बता दिया था कि 3 इंडस्ट्री ग्रो करेंगे। पहला है एजुकेशन, दूसरा है सिकनेस, एंड लास्ट इज वेलनेस। और ये वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इसको थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ प्रोफाइल एंड पिलर के बारे में। ये शुरू हुआ था 2004 में। ये अगला 2 जून को हम 17 इयर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और अभी हमारे साथ लगभग 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है जो ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं। हमारा ऑफिस के बारे में बता दूं तो 3000 से ज्यादा हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑफिस है, ठीक है? शुरुआत में हम सिर्फ दिल्ली और बेंगलोर में थे, लेकिन अभी पूरा इंडिया में है। इंडिया के अलावा हम इंटरनेशनली प्रेजेंस कहाँ है? हम यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, हम नेपाल में है, बहरीन में है, बांग्लादेश, ओमान, थाईलैंड, सऊदी अरबिया,
ये सारा कंट्री में हम काम कर रहे हैं। मतलब क्योंकि आपको मैं बता दिया था, आप यहाँ पे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आप यहाँ पे खुद का ग्लोबल बिजनेसमैन बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट भी बहुत सारा है। 300+ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो लोगों का नीड फुलफिल करते हैं, जो लोगों को मॉर्निंग टू गुड नाइट चाहिए। क्योंकि हमारा विजन क्या है, आपको जो इनकम मिलेगा इसका एश्योरेंस क्या है, ये सुन लो माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा विजन क्या है, टू हेल्प पीपल लिव ए लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। हमारा विजन है कि हम हर इंडियंस को, हर लोगों को एक ऐसा इनकम दे पाए, एक ऐसा जिंदगी दे पाए जहां पे आपको खुद की जिंदगी खुद के तरह से आप जी सको। ठीक है, कोई आपको इंडिकेट ना करे कि आप ऐसे जियो, आप ऐसे जियो। ऐसा नहीं कि आपका ये जो एक बार का जिंदगी, यहाँ पे आप बार बार किसी का परमिशन लेना पड़े। ठीक है, आप खुद के हिसाब से आप जिंदगी को जी पाएंगे। कैसे? अगर आपको आर्थिक आजादी मिले। तो आपको आर्थिक आजादी दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं पिछले 17 सालों से। और मिशन क्या है? टू ग्रो ए ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग। हम बेंचमार्क बनना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुनने के बाद जो लोगों के मन में एक निगेटिविटी था, अच्छा ये बंदा जोड़ने वाला काम, ये लोगों का जुड़ने वाला काम, ये चेन सिस्टम काम, ऐसा जो लोग पहले कहते थे ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो निगेटिविटी था, इस निगेटिविटी को हम दूर करना चाहते हैं। इसीलिए तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी आया है। इसीलिए तो आज 17 इयर्स का हम जश्न मनाने जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, 2 करोड़ लोगों का जिंदगी बदल चुका है। 17 साल हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 3 व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। ये 3 व्यक्ति कौन है? पहला जो 20 में है, हमारा एमडी सर मिस्टर गौतम बाली, जिनका सपना है लोगों को एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाए। साथ ही हमारा दीपक सूद सर, जो हंसता हुआ चेहरा, जो हमारा रॉकस्टार है, जो हमें हर पल इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ मिस्टर कनवारवीर सिंह सर, जो दिन रात मेहनत करते हैं आपको डिजिटली आगे बढ़ाने के लिए। और तीनों मिलके एक ही काम करते हैं, क्या? ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हैं। यही काम है, यही काम करते आया है हम। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं, हमारा जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में। और आपका जो भी सिटी में है, आप जो भी सिटी से बिलोंग करते हो, वो सारा सिटी में हमारा एक एक ब्रांच ऑफिस है। हर छोटा मोटा सिटी में हमारा सेंटर है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो दिल्ली में है तो मैं जयपुर से कैसे करूंगा, आप ऐसा मत समझो, मैं हरियाणा से कैसे करूंगा। ठीक, ऐसा मत समझो, आप हर जगह से कर सकते हो, क्योंकि हम डिजिटली सिखाएंगे काम करने के लिए। आपको कहीं नहीं जाने वाला है, आप घर बैठे काम कर पाएंगे। थोड़ा कंपनी का ग्रोथ देख लेते हैं। शुरू हुआ था 2004 में, तो हमारा टर्नओवर था 5 करोड़ का। बढ़ते बढ़ते देखो लास्ट ईयर हमने 2250 करोड़ का टर्नओवर किया। और आप इस ग्राफ को देखो, कभी भी ये नीचे नहीं चला गया, ये हर साल ऊपर चला गया। मतलब ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो आपको भी ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ ही जुड़ना है। आपको बता दूं, ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कितना है बता दूं तो आपको ऑलरेडी मैं बता दिया। लगभग यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। उनमें से आपको मैं कुछ लोगों से मिलाता हूँ। पहला है ये मेरा गुरु, आगे जाके आपका भी गुरु होने वाला है, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर। कौन नहीं पहचानता इस व्यक्ति को? आप इसको गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, गूगल भी कर सकते हो सिद्धार्थ सिंह सर के बारे में। ये कौन है? ये आज से लगभग 10 साल पहले 0 से शुरू किया था। एक बहुत ही बुरी हालात थी, लेकिन उस हालात से आके आज देखो, सर के पास एक है मर्सिडीज बेंज, दूसरा है वोल्वो कार, वो भी फ्री का कार। हर महीना 1 CR से ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, शायद आपको यकीन नहीं होगा इस बात को, 1 CR नेटवर्क मार्केटिंग से। माय डियर फ्रेंड्स, जो आप सोचते हो ना वो यहाँ पे तो मिलते हैं, लेकिन जो आप नहीं सोचते हो ना वो डेफिनेटली मिलते हैं। चलो, मैं अक्षय कुमार का डायलॉग ही बता दिया, लेकिन हकीकत है। आगे जाके आपको मिलाता हूँ कुछ और लोगों से। जो पहला व्यक्ति है, मैं आपको शुरुआत में बता दिया था, तरुण कुमार माहेश्वरी जी, जो हमारा निर्वाणा का फाउंडर है। हर महीना 12 लाख का इनकम के साथ ODQ3। दूसरा पिक्चर मिस्टर जयंत कुमार राइस, जो बहुत ही हम्बल एंड ऑनेस्ट पर्सन है। ठीक है, शुरू किया था आज से लगभग 6 साल पहले, और आज देखो ODQ3। ठीक है, तीसरा व्यक्ति जो मेरा सबसे फेवरेट व्यक्ति है, ये बहुत ही जशीला पर्सन, जो यंग स्टार है हमारा, ओनली 25 ईयर्स, माय डियर फ्रेंड्स, जिनका नाम है शिवम गोस्वामी। आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हो, शिवम गोस्वामी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रामजोश कॉलेज है, रामजोश कॉलेज में पढ़ाई किया था। BSc फर्स्ट सेमेस्टर में फेस्टिस के साथ जुड़े थे। लास्ट ईयर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं किया,
ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ODQ3 लेके चला गया घर में। इनकम कितना बता दूं? 14 लाख। पता है आपको, यकीन नहीं होगा। 24 इयर्स का एक लड़का, 25 इयर्स का एक लड़का, 14 लाख का इनकम, ODQ3। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सर का जो एक टैगलाइन है ना, आपको बता दूं, सर कहते हैं दाढ़ी आने से पहले गाड़ी और किसी की पोती बनने से पहले करोड़पति। अगर ये लाइन आपको भी मतलब आपका जिंदगी में भी ट्रू बनाना है ना, तो आपको पेस्टिस करना पड़ेगा। एंड चौथी पिक्चर जो है पूर्णिमा सिंह, जो एक यंग एंटरप्रेन्योर है, सिर्फ 22 इयर्स का लड़की, ओनली 22 इयर्स, ठीक है, वो भी कॉलेज स्टूडेंट है। पढ़ते पढ़ते वेस्टिस को चुन लिया। बहुत लोगों से बहुत निगेटिविटी मिली, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम के साथ आगे बढ़ा। अभी देखो पीछे गाड़ी भी है कि नहीं? कौन सा गाड़ी? टाटा हरियर, जो लगभग 22 लाख का कार है। इनकम बताओ, हर महीना 4 लाख का इनकम। 22 इयर्स का एक यंग लड़की, हर महीने 4 लाख का इनकम। इस उम्र में बहुत सारा लड़कियां शादी करके बच्चा पैदा कर लेते हम हमारा इंडिया में। लेकिन उसी उम्र में देखो एक लड़की जो खुद को एंटरप्रेन्योर बना के दिखाया। क्या आपको इस मैडम से इंस्पायर नहीं होना है? अगर पूर्णिमा मैम कर सकते तो क्या आप नहीं कर सकते हो? आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता देना, क्या आप नहीं कर सकते हो? ये सर नो, आप जरूर कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, भगवान का बनाया हुआ कोई भी चीज फालतू नहीं है। आपको भी सीमा मैम कहते हैं यस, ठीक है। थैंक यू। बहुत सारा चैट बॉक्स आया, मैं नाम नहीं पा रहा हूँ। सब लोग कहते हैं यस, थैंक यू सारन मैम। आपका जोश देख के मुझे भी बहुत जोश आ गया है कि मैं भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊं। अगला पिक्चर जो है गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं, आसाम से, दुलुमणि सैकिया, जो एक हाउस वाइफ थी, एक सिंपल सा हाउस वाइफ थी, लेकिन हाउस वाइफ होने के साथ साथ भी इस बिजनेस का अहमियत को समझा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा लाइन कह दिया मैंने, सुन लो फिर से। इस बिजनेस का अहमियत को समझा और समझ के इस काम को शुरू किया था, आज से लगभग 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले शुरू किया। अभी देखो मैडम के पीछे कौन सा कलर का गाड़ी है? रेड कलर का। और मैडम कहते हैं कि मैंने रेड कलर का लिपस्टिक लगाया था तो रेड कलर का गाड़ी भी आ गया। हर महीने लाखों का इनकम। एक हाउसवाइफ घर संभालते हुए बिजनेस को किया। नेक्स्ट इज मिस्टर प्रणब ज्योति दास, जो गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास तो बहुत सारा डिग्री वगैरह है, तो मैं कैसे लोगों के साथ बात करूं, कैसे काम करूंगा? माय डियर फ्रेंड्स, ये बंदा के पास इंजीनियरिंग का डिग्री है, वो एक सिविल इंजीनियर है, वो भी टॉप 10 रैंकिंग का, टॉप 10 रैंक का एक सिविल इंजीनियर है। और तो और यूपीएससी भी एपीआर किया था। लेकिन उसके बाद भी सर ने फेस्टिस को चुना अपना करियर के रूप में। और देखो किया सेल्टो जैसा कार, हर महीने लाखों का कमाई, ठीक है। और यहाँ पे पिक्चर नहीं है जो बंदा जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी आज से 2.5 साल पहले शुरू किया था इस बिजनेस को, ठीक है। लेकिन इतना ही पिक्चर दिखा दिया, ऐसा नहीं कि इतना ही है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसी लोगों को आपको मैं दिखाया दिया। ज्यादा देखना चाहते हो तो निर्वाणा का वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। आगे जाके मैं आपको बता दूं, व्हाई नॉट मी? आप खुद से ये सवाल करो, व्हाई नॉट मी? अगर इतने लोग कर सकते हैं, इतने बंदे अगर सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? आज सोने से पहले माय डियर फ्रेंड्स ये सवाल खुद से कर लेना। आज रात को सोने से पहले ये सवाल कर लेना कि सर ने जो बताया था, इतने सारे लोग सक्सेसफुल बने हैं, तो मैं क्यों लोगों का निगेटिविटी में खुद को मतलब बहला दूं? आप खुद से जरूर पूछ लेना, ठीक है। चलो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट स्लाइड बता देता हूं और उसके बाद हम खत्म करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्या स्लाइड है? व्हाट डू वी वांट इन लाइफ? हमारा जिंदगी में हमें क्या चाहिए? हमें जिंदगी में क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? इसको ऊपर से नहीं, नीचे से देखो। नीचे में क्या है? हेल्थ। हमें जिंदगी में हेल्थ चाहिए, सर नो, हमें हेल्थ चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो आपको कोई भी वायरस आके अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन मार्केट में जो हालात है ना सब्जियों का, वो खाएंगे तो आपका हेल्थ खराब ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फेस्टी से आपके साथ, डरो मत। बाद में क्या चाहिए? हमें मानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हेल्थ से तो कुछ नहीं होगा। आपके पास 6 पैक बॉडी है सलमान खान जैसा, लेकिन पॉकेट में गांधी जी नहीं है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। गांधी जी बहुत जरूरी है, मानी भी चाहिए।
लेकिन सिर्फ गांधी जी होके भी नहीं होगा। बहुत सारा ऐसा लोग है जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन रेस्पेक्ट नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है एक मतलब पीसफुल लाइफ जीने के लिए। साथ ही साथ हमें क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम चाहिए अपना लाइफ को जीने का फ्रीडम, और चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अगर आप पहले नहीं समझते थे तो ये लॉकडाउन ने आपको जरूर समझा दिया। जिन लोगों ने अपना नौकरियां गवा दिया, जिन लोगों का बिजनेस क्रैश हो चुके हैं, उन लोगों को पूछो कि मतलब ये सिक्योरिटी क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, फेस्टिस एक ऐसा एकलौता इंडस्ट्री है जहां पे आपको ये सारा चीजें मिलेंगी। सिंगल प्लेटफॉर्म टू अर्न ऑल दिस। ये सारा चीजें आपको मिलेंगे। कहाँ पे? फेस्टिस में मिलेगा। ऑलरेडी आपको मैं प्रूफ भी दिखा दिया है। यहाँ पे ऐसा भी बंदा है जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने फेस्टिस को चुना था और मरने के बाद भी उन लोगों को इनकम मिल रहा है। मैं बता दूं, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, मिस्टर सुदर्शन मेहंती। सुदर्शन सर ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम के साथ इस फेस्टिस को शुरू किया था, लेकिन आज से लगभग 3 साल पहले वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लेकिन आज भी फेस्टिस से हर महीना उनको इनकम मिलते। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने इस दुनिया को छोड़ के चला गया, जो है रिजवान खान। रिजवान खान ने इस बिजनेस को शुरू किया था आज से कुछ साल पहले, लेकिन कोविड के दौरान उनका देहांत हुआ है। लेकिन आज भी उनका इनकम मिल रहा है, क्योंकि आपको ये 9th जनरेशन का इनकम देते हर महीने। माय डियर फ्रेंड्स, तो देर किस बात की? देर किस बात की? रजिस्टर योर नेम विद द कॉन्टेक्ट पर्सन and surrender yourself in Nirvana education system to achieve your dream income shortly. अगर आपको within 6 month 6 फिगर का इनकम चाहिए तो आप ज्यादा देर मत करो, क्योंकि ये टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। माय डियर फ्रेंड्स, ये टाइम कभी भी नहीं रुकता। ये मतलब हर पल चलते रहता है। आपको भी अगर टाइम के साथ चलना है तो आप देर मत करो। जो भी व्यक्ति आपको इस वेबिनार में बुलाया था, पहले तो उन व्यक्ति का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ना जाने भगवान ने कहां से एक सिग्नल भेजा और उनसे आपका बातें हुआ, और आज जाके आपने ये सेशन को अटेंड किया जहां पे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिला। उस व्यक्ति को एक थैंक यू मैसेज भेज के आप जल्दी अपना नाम को यहाँ पे रजिस्टर करो। आपको बता दूं, रजिस्टर करने के लिए हम कोई पैसा वगैरह नहीं लेते। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यहाँ पे 0 इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू होते हैं। ठीक है, आप 0 इन्वेस्टमेंट में अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर कर लो उस व्यक्ति से, और बिकम द गेम चेंजर ऑफ योर जनरेशन। आपका जनरेशन में आपसे पहले कोई लाखपति करोड़पति थे या नहीं, ये जानने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपसे एक नया पीढ़ी शुरू हो सकते हैं, आपसे एक नया जनरेशन शुरू हो सकते हैं, आपसे आपका खानदान का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि धीरूभाई अंबानी से पहले अंबानी परिवार को कोई नहीं जानते थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने एक किसान का फैमिली से आके आज देखो एक ऐसा एम्पायर क्रिएट किया। रतन टाटा से पहले टाटा फैमिली को कोई नहीं जानते थे। ठीक है, उसी तरह बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो पहले उनका जनरेशन के बारे में किसी को नहीं पता। सिद्धार्थ सिंह सर के बारे में पहले कोई नहीं जानते थे, लेकिन आज देखो कितने लोगों को पता है उनके बारे में। तो आपसे भी आपका जनरेशन शुरू हो सकते हैं। पहले जो आपको फोटो दिखा था पूर्णिमा मैम का फैमिली का हालत इतना खराब था, लेकिन अभी देखो पूर्णिमा मैम से उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बदल जाएंगे, ऑलरेडी बदल चुका है। तो आपसे भी शायद आपका जनरेशन को एक नया नाम मिलेंगे, एक नया पहचान मिलेंगे, लेकिन कब? जब आप एक सही डिसीजन लेंगे। तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। कांग्रेचुलेशंस फॉर एंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन एंड पैशन टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। एक बेहतर जिंदगी पाने के लिए आपने जो एंथुसियाज्म दिखाया और डिटर्मिनेशन और पैशन के साथ इस सेशन को अटेंड किया, उसके लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम यहाँ पे मेरे साथ इन्वेस्ट किया है। मैं इन्वेस्टमेंट ही कहूंगा, क्योंकि ये जो टाइम आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया ना, ये आगे जाके आपको बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है। वेलकम टू द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। निर्वाणा का स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में आपको स्वागत करता हूं तहे दिल से। चलो हम मिलके कुछ कमाल करते हैं और कैरियर और सक्सेस को कुछ इस तरीके से अपना जिंदगी में लेके आते हैं और अपना जिंदगी को अपनी मतलब हिसाब से हम सजाते हैं, अपना जिंदगी को हम अपनी हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, और उसके लिए हमको मिलके काम करना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से कहूंगा वही एक बात, ये जिंदगी एक ही बार मिला है।
ये एक बार का जिंदगी को ना अब जियो जी भर के। क्या पता आगे जाके क्या होने वाला है, क्या पता ये लॉकडाउन जो है आगे जाके कितने दिनों में खुलेंगे, क्या पता जैसे कोरोना आया है आगे जाके कौन सा वायरस आए और हमारा जिंदगी को और पीछे ले जाए। माय डियर फ्रेंड्स, भगवान का काम भगवान करते रहेंगे, हमारा काम हमें करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी से शुरू करो, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिल्म देखा था ना, मूवी देखा था ऋतिक रोशन का, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मूवी तो देखा था, लेकिन मूवी देखने के बाद सब कुछ भूल गया। ठीक है, अगर उसने उस मूवी को देखा था, तो उस मूवी का तरह अगर आपका जिंदगी को भी आप जीना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टिज इज द राइट प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको जीने के लिए हर साल 2-2 फॉरेन टूर मिलते हैं। कैसे मिलेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम आपको सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, सिखाने के लिए हम बैठे हैं ना। ठीक है, तो शुरू करो, आपको मैं विश करता हूँ। ठीक है, और आज मैं यहीं पे खत्म करूंगा और फिर से वेलकम करता हूँ देवाशीष सर। थैंक यू सर, इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए और इतना अच्छे से हम लोगों को समझाने के लिए। मतलब हम लोग कैसे एक हम लोगों का जीरो इन्वेस्टमेंट में हम लोग कैसे एंटरप्रेन्योर जर्नी हम लोग शुरू कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे बैठे हर पार्टिसिपेट को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं बहुत कुछ नॉलेज मैंने पाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ हर एक पार्टिसिपेंट यहाँ पे आया और इन लोगों ने बहुत सारे नॉलेज मिला। और मैं एक ही बात बोलती हूँ, मतलब आप लोग देर मत कीजिए, बिकॉज देर हो जाने से क्या होगा, डिले हो जाएगा, और डिले जितना डिले हो जाएगा इतना अपना सक्सेस पीछे रह जाएगा। सो